नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम। डिस चढ़ती कला टाइम टीवी के स्क्रीन पर आप जो ये चीज़ें देख रही हूँ, ये चीज़ें जो हैं एक कलाकार द्वारा बनाई गई कलाकृति हैं। आपको सोचने पर ये चीज़ें मजबूर कर देंगी कि जो चीज़ वेस्ट है, जिसको हम फेंक देते हैं, उससे एक कलाकार अपने दिमाग से, अपने द्वारा सोच कर, कल्पना शक्ति का विस्तार करके बहुत सारी चीज़ें बनाता है जो हमारे काम की चीज़ें हुआ है। और ये सिर्फ निर्भर हुआ है सारा का सारा आदमी के करने की सोच पर। जिस तरह मैं अपना दिखाऊं इस स्क्रीन पर कि ये मेरे हाथ में कुछ भी मैंने यहाँ से उठाया, ये एक नारियल का टुकड़ा है जिसको हम पीकर खाकर फेंक देते हैं। लेकिन कलाकार ने कितना अच्छा इसमें डिजाइन बना दिया कि इसका हैंगर बना दिया। हम दीवार पे इसको टांग के इस पर चाबी रख सकते हैं, या जो भी हम हल्का सामान है इस पे हम इसको टांग सकें। दूसरा मैं आपने दिखाऊं, ये देखिए लैंप, ये इस कलाकार द्वारा एक लैंप बनाया गया है। इसमें जो है आप तेल डालकर जो है बत्ती से इसको जगा सकते हैं रात के समय। तो यहाँ बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो नारियल के वेस्ट से बनाई गई है। और इसको बनाने के लिए मास्टर क्राफ्टमैन हमारे साथ हैं, विजय दत्ता लोटलेकार जी। इनका जो है सर नमस्कार, चढ़ती कला टाइम टीवी में आपका स्वागत है। नमस्कार। हमने आपकी ये बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे देखी, और आपका ये बुक भी है कि मास्टर क्राफ्टमैन। तो इस बुक पे ही बात करेंगे। सबसे पहले मास्टर कैसे? मैं कोकोनट सेल पर पिछले 32 साल से काम कर रहा हूँ जी जस्ट मेरे हॉबी करके मैंने शुरू किया था। बाद में उसमें मेरी रुचि बढ़ने लगी और मैंने देखा जो नारियल हमारे गोवा में बहुत मिलते हैं, और उसका जो छिलका जो रहता है हम खाने के बाद वो तोड़ देते, फेंक देते थे। तो इसका अच्छे से अच्छा कैसा उपयोग करें, इससे मैंने सोचने के बाद तरह तरह के उस पर डेवलपमेंट मैंने शुरू किया। तरह तरह के डिज़ाइन तैयार करके पहले छोटा बिल्कुल कम बनाता था क्योंकि पूरा हाथ से बनाता था। उसके बाद में मैंने उसके लिए टेक्नोलॉजी बनाई, खुद टेक्नोलॉजी बनाई, उससे उसका जो प्रोडक्शन बढ़ने लगा मेरा। इसलिए मैं बड़े बड़े एग्जीबिशन में जा सकता हूँ। हाथ से बना के नहीं हो सकता है। दूसरी बात, हाथ से बनाए तो उतना फिनिशिंग नहीं आ जाएगा। हमारा जो चीज़ें हैं वो सब एक्सपोर्ट क्वालिटी के रहते हैं और हम गारंटी के साथ देते हैं, हमारी चीज़ कभी खराब नहीं हो जाएगी। दूसरी बात बोलने की, ये जो छिलका है वो जो इको फ्रेंडली है और जो नेचुरल है, ये उसका शेप ऐसा है जैसा कप जैसा है, भगवान ने हमको कप दिया है, तो उसका अच्छा इस्तेमाल हम कर सकते हैं, खाने में पीने में के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। और फकत हमको क्या करना है, उसको अच्छी तरह से साफ करना है, क्लीन करना है, उसको प्रिजर्व करना है। और ये ड्यूरेबल है, सिर्फ एक बार यूज़ करके फेंक देने वाली चीज़ नहीं, आप सालों साल यूज़ कर सकते हैं। ये सिर्फ मैं बोलता हूँ, मेरे पास चीज़ है वो अभी सब 30-32 साल से पहले बनाए थे, वो भी वैसी की वैसी चीज़ है, कभी खराब नहीं हो जाएगी और उसका अच्छा इस्तेमाल कर सकते हैं। उसका इको फ्रेंडली की आपने बात करी, अगर यही चीज़ें प्लास्टिक की बनी हो तब क्या रहता है? हाँ, अगर यही चीज़ें प्लास्टिक बनी गई तो क्या हो जाएगा, उसका प्रदूषण हो जाएगा। वो 4 दिन लोग यूज़ करेंगे, उसको ज़रा स्क्रैच आएगा, कुछ का खराब हो गया, ज़मीन में फेंक देंगे, ज़मीन खराब हो जाएगी। ये तो समझो, एक तो किसी का मन भी नहीं करेगा वो बाहर फेंकने का, इतना प्यारी चीज़ है। और ये जो जितने चाल आप रखेंगे उसका वैल्यू बढ़ता जाएगा, जैसा सोने का वैल्यू बढ़ता है इसका वैल्यू बढ़ेगा। आज हमारी चीज़ जो 100 रुपये में लिया और आपने घर में रखा ना, तो 5 साल में कोई उसको 200 रुपये 300 रुपये देगा, कम नहीं हो जाएगा, एंटीक बनेगा ये चीज़। आपका जो ये शौक है आज जो है आपका बिजनेस बन गया और इसने आपको बहुत सारी फेम भी दी। बराबर। जैसे आपकी किताब है जो ये मैं इसको पढ़ रहा था, इसमें आपने लिम्का बुक रिकॉर्ड या आप नेशनल अवार्डी भी हो। तो कौन कौन से अवार्ड आपको मिले? लिम्का बुक में आपका क्या दर्ज हुआ इसमें से? मेरा काम सिर्फ रिसर्च करना है, मैं रिसर्च करता रहता हूँ, आज तक मेरा रिसर्च ही रहता है और रिसर्च में मुझको अच्छा फल भी मिलता है। मैंने पहले बार एक छोटा सा एक दिया बनाया, जैसा अभी मैंने दिया बनाया ना, उसके बाद में मैं सोचा क्यों नहीं बड़ा दिया बनाऊँ। करते करते मैंने 2 फीट का दिया बनाया, उसके बाद में मैंने 4 फीट का दिया बनाया और
शो पीस वाला नहीं, चलने वाला, जैसा पितल का चलता है वैसा चलने वाला दिया बनाया। तो बाद में मैंने सोचा चलो हम क्या कुछ तो अलग करेंगे, तो मैंने लिम्का रिकॉर्ड के लिए एक टॉलेस्ट ऑयल लैम्प बनाया। अभी तक दुनिया में उससे बड़ा किसी ने नहीं बनाया। 8.3 फीट का दिया है जो इस्तेमाल करने को मिलता है, तो हमारा उसका लिम्का रिकॉर्ड हुआ। उसके बाद में मुझको कोकोनट डेवलपमेंट बोर्ड से मुझको नेशनल अवार्ड मिला एज अ बेस्ट क्राफ्ट्समैन इन कोकोनट शेल। उसके बाद में एक अमेरिका का एक सिलिकॉन वैली से मुझको एक अवार्ड मिला गोइकार सुधारक, यानी गोइका डेवलपमेंट करने वाला, ऐसा एक अवार्ड मिला। ऐसे छोटे छोटे अवार्ड, कई अवार्ड मिले मुझको। इस सारे सामान से मुझे लगता है हम बहुत सारी चीजें बना सका, जैसे आपने जो है ये चाबी के छल्ले बनाए हुए हैं, ये किचन है, ये सॉरी फ्रिज मैग्नेट है। अच्छा, फ्रिज मैग्नेट है, दूसरा किचन है, सब चीजें बनती है। सब चीजें मैं बोला जो चाहिए बनते हैं, जैसा चाहिए हम बना सकते हैं। मैं चैलेंज लेता हूँ, आप कोई सी भी चीज मुझको बताओ, मैं बना के दे सकता हूँ। कौन सी भी चीज बना बोलो। जो सोने की, देखो मैं बनाता हूँ ज्वेलरी है जी, ये जो ज्वेलरी है जो सोने से बनती है, मैंने वो ये टेंडर नारियल पानी वाला कोकोनट और ये मैच्योर कोकोनट, ऐसा मैच्योर कोकोनट बना के ज्वेलरी पूरा सेट बनाया। बैंगल है, अंगूठी है, इयरिंग है, ये इंडो पोर्चुगल डिजाइन है। ये कोकोनट का जो कलेक्शन है ये आप कहाँ से करते हो? ये टोटली वेस्ट है या आप कहीं से खरीद के लेके आते हो? तो ये जो रॉ मटेरियल इसको जो लगता है ना, वो हमारे गोवा में बल्क में चाय जितना मिलता है और उसको कभी खत्म भी नहीं होने वाला है, क्योंकि हमारे घर में कम से कम एक नहीं तो 2 नारियल जो हर रोज छोटे भी, कितना भी छोटा घर होने दो, एक होटल में कम से कम 100-200 नारियल फोड़ते हैं। कंपेयर किया इतना होटल है हमारे गोवा में, और वो जो ये है उसका जो रॉ मटेरियल जो हम बोलते हैं वो कभी खत्म नहीं हो जाएगा, उतना गारंटी है। और हमको एक्चुअली वो फ्री में मिलता है, उसको पैसा भी नहीं देना पड़ता है। तो इस वक्त जो है हम फरीदाबाद में हैं और यहाँ सूरजकुंड में जो है मेला लगा हुआ है, और ये मेले का एक रंग है कि किस तरह से वेस्ट सामान को यूज कर दिया इन्होंने अपनी कलाकारी से। मैं देख रहा था कि दूसरी तरफ भी आपका स्टॉल है, अगर आप अगर आप यहाँ किसी को रोक दें, छोड़ दें तो हाँ मैडम उधर भी हमारा, उधर भी ले सकते हैं। तो हम इनके दूसरे स्टॉल पे चलते हैं, देखते हैं कि वहाँ इन्होंने क्या कुछ बनाया हुआ है। यहाँ हमारा और स्टॉल है, तो क्योंकि वहाँ हम ज़्यादा डेमोन्स्ट्रेशन दिखाते हैं, ज़्यादा सब लोगों को डेमो कैसा बनता है वो दिखाते हैं। ये हमारा ये डिस्प्ले का सेल का काउंटर है। या इवन ये जो धूप बत्ती बनती है, वो जो पाउडर जो बचता है वो भी हम नहीं फेंकते, उससे हम ये नेचुरल धूप डाल के धूप बत्ती बनाते हैं। ये इको फ्रेंडली जला हुआ पाउडर है। हाँ, जो जलने के बाद ये ऐसा है, ये जो रहता है नेचुरल धूप पेट से निकलता है। ये कैसे बनाया फिर आपने? वो उससे हमने कोकोनट शेल पाउडर डाल के उसका हमारा एक फॉर्मूला बनाया, उससे एक धूप बत्ती बनती है। और ये धूप बत्ती कहाँ पर भी नहीं मिलेगी, जलाओ ये धूप बत्ती आपको कहाँ पर भी नहीं मिलेगी, सिर्फ हम ही बनाते हैं। तो वातावरण में इसका धूप का क्या फायदा रहेगा? इसका एयर प्यूरिफाई होता है, इससे हवा शुद्ध होती है और नेचुरल मॉस्किटो रिपेलेंट होता है। और इसके इवन जो छोटे बच्चों को भी हम जो ये देते थे, ये देने का, वो आर्टिफिशियल का नहीं देने का। इस बात पे हम विश्वास कैसे कर लें कि इससे एयर प्यूरिफाई होता है? कोई प्रमाणित है किस तरह से? इसका क्या है, मुझको जब मैं इसमें ये जो हमारा प्रोडक्ट जो पहला जो प्रोडक्ट आया तो कम से कम 10-12 साल 15 साल हो गए मेरा, और उससे बाद लोगों से मुझको फीडबैक आता है। और दूसरी बात एक है, जो कोकोनट शेल का प्रॉपर्टी है, मैंने बुक पर भी लिखा है, मैंने उस पर रिसर्च किया है। जो उसका प्रॉपर्टी क्या है, कोकोनट शेल समझो जलाने से हवा का शुद्धता होते हैं, ऑक्सीजन वो निकलता है, हवा की शुद्धता ऑक्सीजन पूरा नहीं निकलेगा, हवा में जो कीटाणु है ना वो डिस्ट्रॉय होते हैं सिर्फ कोकोनट शेल जलाने से ही। और उसमें हमने एडिशनल उसमें नेचुरल धूप डाला, नेचुरल धूप डालने से उसका हवा भी प्लेजेंट रहती है और वो मॉस्किटो रिपेलेंट भी होता है और एयर प्यूरिफिकेशन भी होता है। तो अगर हम देखें यहाँ पे, जैसे मेरे साथी जो आपको दिखा रहे हैं, आपने लैंप बनाया हुआ है, ये छोटा है, उसे 8.3 फीट है, ये छोटा वाला है, सुंदर लैंप है ये। और इसको घर में, वैसे अगर इसकी बात करें कोई खरीदना चाहे तो ये कितने रुपए का है? ये होगा 35,000 का होगा, और ये पूरा फोल्डिंग होता है 35,000। मतलब देखो हम ये बात कह सकते हैं कि क्रिएटिविटी से जो वेस्ट का सामान था, जो कबाड़ा पड़ा था, जिसको जलाना था, उससे आपने जो है 35,000 रुपए की कोई आइटम बना दी। आपकी मेहनत को सलाम है। और मैं एक चीज़ और यहाँ पे देख रहा था कि ये गिलास है, ये गिलास आपने जो है बनाया हुआ है, इसको चाय के लिए, दूध के लिए, एक्चुअली वाइन के लिए चलो मैं कहना नहीं, चाय के लिए है हमारे पास। मैं इस बात को कहना नहीं चाह रहा था, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि मैं अपना प्रमोट करूं वाइन को। आपने नाम लिया। अच्छा, ये चाय कॉफी के लिए, ये देखिए
ये चाय कॉफी के तो लिए। क्या इसको लोग यूज करते हैं? हाँ चाय के लिए यूज करते हाँ, हैं? चाय के लिए यूज करते हैं। शुद्धता की गारंटी कैसी है इनकी? हमने रिसर्च किया, पढ़ा, तब मुझको मालूम पड़ा कि जो गोल्ड सिल्वर जो राजा महाराजा ये इस्तेमाल करते थे, उसके बाद में जरा कम वाले सिल्वर करते थे, और जो गरीब उसके बाद में जो हाइजेनिक चीज़ है वो कोकोनट शेल, ऐसा मुझको पढ़ाई में मुझको आ गया हाइजेनिक। सो ये मोस्ट हाइजेनिक चीज़ है, उससे धोखे इस्तेमाल करना है। तो ये कड़छी आप देख रहे हो, हाँ। इन्होंने कड़छी बना रखी है, सब यूज दूसरा करने मैं वाले चम्मच दिखाऊं, सब तरह के चम्मच हैं, सब कुछ यहाँ पे कुछ ऐसी- नहीं ऐसा नहीं, कुछ मेरे भी ख्याल नहीं, से ऐसा नहीं। रसोई में यूज हाँ। करने वाली खाने पीने में कोई ऐसी हाँ। चीज नहीं है, जो इससे ऐसा कोई नहीं बनती बर्तन नहीं है जो हाँ, आपने ना नहीं बनाया बनाया हो। होता। तो मेरे ख्याल में एक आपने ये इसना देसी भाषा में पर्स है, बटवा का था, बटवा परस जैसा, परस पर्स जैसा। ये भी नारियल का है। हाँ नारियल का सब। अरे ये सिलाई आपने फिर इस पे हाँ, कैसे करी? इसको सिलाई किया है, सिर्फ ऐसा चिपकाया नहीं, ये सिलाई है, और जिप भी जो डाली है ना वो इम्पोर्टेड जिप है, इसमें कुछ डाल सकते हैं। और दूसरा भी है, शोल्डर वाला भी पर्स है, लेकिन वाला। खत्म हो गया, शोल्डर में डालने वाला बड़ा पर्स जो है, सब चीज़ें बनती हैं कुछ। और उसमें जो है वेरिफिकेशन है, देखो यहाँ जो है वो सफ़ेद जो आप दिखता है वो टेंडर कोकोनट, वो आप पानी वाला कोकोनट रहता है ना, वो टेंडर कोकोनट से, इससे भी हम ये करते हैं, कलर नहीं लगाते, सब नेचुरली, नेचुरल। हाँ, जो ज्वेलरी है, तरह तरह का ज्वेलरी है, डिजाइन है, सब ज्वेलरी बनाते हैं। तो आपने हमसे बात की, आपका बहुत बहुत ये धन्यवाद। मेरी मिसेस है, ये भी हम ये काम करते हैं। आप कुछ कहेंगे? मैं इनकी पत्नी हूँ, इनके साथ ही काम करती हूँ। मार्केटिंग का ज़्यादा वो देखती है, प्रोडक्शन का मैं देखता हूँ। अच्छा, प्रोडक्शन आप करते हो, हाँ, मार्केटिंग आप करते हैं। हाँ। तो सीधा सीधा पूछूं, कितना कमा लेते हो? तो भी जैसा ये रहेगा वैसा ही, प्रगति मैदान में जाएगा तो 2 लाख 2.5 लाख कमाते हैं हम लोग। मार्केटिंग कैसे होती है इसकी? मार्केटिंग करना आसान है या मुश्किल है? नहीं, बात करना चाहिए तो ही मार्केटिंग होती है। अगर लोगों को पता नहीं। ऑनलाइन मार्केटिंग की बात हम करें, आजकल ऑनलाइन मार्केटिंग चल रही है, तो क्या आप हो ऑनलाइन पे? ऑनलाइन पर नहीं है, अभी कर रहे हैं हम लोग। तो इस वक्त जो है हम सूरजकुंड मेले में हैं और हमने आपको दिखाया कि कितनी सारी चीज़ें जो है इन्होंने अपने हाथ से बना रखी, बहुत बढ़िया कलाकारी है। वो सामान जिसको हम खा पी कर फेंक देते हैं, इन्होंने अपनी कलाकारी से बहुत सारी आइटमें बना दी और जो है अवार्ड भी जीत लिए। तो फिलहाल जो है हम सूरजकुंड मेले में हैं और मेले में आपने बहुत सारे रंग दिखा रहे हैं, आपको एक से एक कलाकार हैं उनसे मिलवा रहे हैं, आगे भी जो है आपको कलाकारों से मिलवाएंगे, क्योंकि यहाँ सुमेल है विभिन्न संस्कृति का। तो फिलहाल के लिए हमें दीजिए इजाज़त। सत श्री अकाल, राम राम।